हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। यहाँ पे मैं बहुत ही इजी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। और ये बायोलॉजी के क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्या है, टॉपिक का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप पर नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक अरेंजमेंट। जैसे जब हम लोग स्कूल में होते थे तो जब पीटी होती थी या फिर एनी पोयम, सो सब कोऑर्डिनेट करते थे। यानी उसको कंट्रोल कौन करता था? जो हमारी टीचर होती थी या हमारे क्लास मॉनिटर होते थे, वो उसको कंट्रोल करते थे कि सब एक लाइन में खड़े हैं और उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, यानी अरेंजमेंट डिसिप्लिन वे में। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ या लिख रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली कंट्रोल बाय माई ब्रेन, ठीक है। और ये मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। मेरा हाथ किसी भी गर्म चीज़ पे पड़ जाए तो मैं क्या करूँगी, फ़ौरन हटा लूँगी, क्योंकि ब्रेन फ़ौरन बोलेगा कि नहीं ये गर्म है, इसे हटाओ, ये हार्मफुल हो सकता है, तो मैं फ़ौरन उसको हटा लेती हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं उस पर हाथ रख के बोलूँ नहीं इट इज़ वेरी इंजॉयबल थिंग, चलो इस पर हवा रखे रहते देखते क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है। तो उस प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। Coordination in plant is the ability of different parts of a plant to work together to respond to stimuli and to maintain the overall function of the plant. So यहाँ पर आप स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ ट्रिगर कर रही है जिससे फिजिकल और बिहेवियरल चेंज हो रहा है, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। तो मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन अगर प्लांट की एक ऐसी एबिलिटी है जो उसके जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उसको जो है वर्क करने के लिए रिस्पॉन्ड कराती है, ठीक है। और इवन दो प्लांट डोंट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल, तब के आपको पता है कि प्लांट के पास कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। किसके जैसे? एनिमल के जैसे। कोऑर्डिनेशन थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, डिफरेंट तरह की मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू जो कि इनेबल करते हैं उनको ग्रो करने के लिए एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सो दैट वो ट्रिगर कर सके एनी फिजिकल थिंग में, ठीक है, एंड सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट्स। अब एनिमल में बात करें, कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड थ्रू द नर्वस सिस्टम, बट इसमें जो है कोऑर्डिनेशन अचीव होता है थ्रू द नर्वस सिस्टम, बट प्लांट डोंट हैव नर्वस सिस्टम। ये मैंने पहले भी बात बताया कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये कैसे करेगा, ये इसके अंदर केमिकल सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेट कराता है उसकी एक्टिविटी को। एनिमल में तो नर्वस सिस्टम हो गया, बट प्लांट में क्या हो जाएगा, केमिकल सिस्टम हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट करेगा उनकी एक्टिविटी को देखने के लिए, यानी रिस्पॉन्ड कराने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। The chemical system of plant is made up of plant hormones, also known as phytohormones. जो केमिकल सिस्टम होते हैं प्लांट के, वो किसके बने होते हैं? प्लांट हार्मोन्स के, और उसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। प्लांट हार्मोन क्या होता है? एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है। वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है वन पार्ट ऑफ द प्लांट को एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो एक पार्ट को क्या करता है, प्लांट हार्मोन क्या करता है, वो एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है वन पार्ट ऑफ द प्लांट में और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। और ये एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल, और ये एक स्पेसिफिक टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं एंड कॉज क्या करते हैं, टू चेंज देयर बिहेवियर, ताकि वो अपना बिहेवियर चेंज कर सके। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं प्लांट डिस्प्ले टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट में दो तरह की आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट वन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। पहली आपकी क्या हो गई, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या डायरेक्शनल
और या ट्रॉपिक मूवमेंट, ये बोलते हैं नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को। और दूसरी क्या हो जाएगी, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, और इसको हम लोग कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था, जिसमें ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट था, यानी एक डायरेक्शनल में, एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा था। ये क्लासिफाइड होता है 5 टाइप्स में, किसमें, 5 तरीके में। पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट एंड पांचवा थिगमोट्रॉपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट कितने पार्ट में है, 5। 1 इज फोटोट्रॉपिक, फोटो से समझ में आ रहा है लाइट, जो लाइट में रिस्पॉन्स करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ओनली लाइट में रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो समझ में आ रहा है ग्रेविटी, जो जो है ग्रेविटी पे रिस्पॉन्स करेगा, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। हाइड्रो समझ में आ रहा है वाटर, वाटर में, वाटर की तरफ, टूवर्ड्स द वाटर। कीमो का समझ में आ रहा है आपको केमिकल से रिलेटेड, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। एंड थिगमो को समझ में आ रहा है टच, यानी इन रिस्पॉन्स टू टच। कितने तरीके के मैंने बताए, 5 तरीके के। फोटो इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जियो इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, हाइड्रो टूवर्ड्स द वाटर, कीमो इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, एंड थिगमो इज इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, अब नास्टिक मूवमेंट की बात करें, ये तो आपके हो गए थे ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, अब नास्टिक में क्या था, नॉन डिपेंडेंट नॉन डायरेक्शनल। ये इन प्लांट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका विच इमीडिएटली फोल्ड देमसेल्फ व्हेन टच। जैसे ही आप इस तरीके की लीव को टच करते हो वो फौरन फोल्ड हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग, ये इसका एग्जाम्पल है नास्टिक मूवमेंट का। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। These sorts of changes occur due to alteration in water content in leaves. The leaves either swell up or shrink depending on the quantity of water. या तो आपकी लीव जो है स्वेल हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी, वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। These changes acquired in the opposite direction to the stimulus. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Here are some essential aspect of coordination in plant. First one is hormonal coordination, second one is tropism, third one is nastic, fourth one is electrical, fifth one is chemical, sixth one is circadian rhythms, and then defense mechanism, and then root shoot communication. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोनल में। हार्मोनल में क्या है, प्लांट प्रोड्यूस एंड यूज वेरियस केमिकल मैसेंजर। प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड यूज करता है वेरियस केमिकल मैसेंजर को, जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है ग्रोथ की तरफ, मतलब किस चीज़ पे ग्रोथ कोऑर्डिनेट कर रहा है हार्मोन, या तो उसको ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। ठीक है, एंड सम इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स इंक्लूड, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑक्सिन, जिबर्लिन्स, साइटोकाइनिन्स, एसिड, एथाइलिन। ठीक है, these hormones regulate process like seed germination, रूट, स्टेम ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट राइपनिंग में ये आपके हार्मोन हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब होता है, ट्रॉपिज्म डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। ट्रॉपिज्म जो है डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। ये क्या करता है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है किसका, प्लांट का, किसकी तरफ, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी एंड टच। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म इज द बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड द लाइट। जब फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट जो है बेंड कर जाता है जब वो लाइट की तरफ जाता है। वाइल रिस्पॉन्स जो ग्रेविट्रॉपिज्म होता है वो एक तरह का रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी की तरफ, मतलब जब रूट ग्रो करती है डाउन एंड स्टेम ग्रो करता है अप, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब नास्टिक में मैंने क्या बताया, नास्टिक मूवमेंट आर रैपिड, ये बहुत तेज होता है।
ये रिवर्सिबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है एंड रिस्पॉन्स करता है प्लांट को टू स्टिमुलाई विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जो कि स्टिमुलस क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है स्टिमुलाई का, ठीक है। स्टिमुलाई और स्टिमुलस हो रहा है, वहाँ कंफ्यूज मत होना। जो स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म होता है, द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस इज स्टिमुलाई, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लोजिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव पार्ट मिमोसा पुडिका। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि मिमोसा पुडिका क्या करता है, जब उसको टच करोगे तो वो बंद हो जाता है एंड खुल जाता है। एंड द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर और लाइट चेंजेस, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसमें क्या होगा, प्लांट को कैन ऑल्सो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अक्रॉस देयर टिश्यू, अपने टिश्यू के अक्रॉस जो है ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। और क्या है, ये सिग्नल्स हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में और किस में, रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन में। ये सिग्नल्स हेल्प करते हैं इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, डैमेज और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर। केमिकल में, in addition to hormonal coordination, plant can also use chemical signaling to communicate with each other। and इसमें क्या होगा, जो हार्मोनल होगा वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा किसका, प्लांट में जो हो रहा है, तो उसमें प्लांट क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा केमिकल सिग्नलिंग को, किस लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, विद ईच अदर एंड विद ईच अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रिलीजिंग केमिकल टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर और डिटर हर्बीवोर्स, ठीक है। और सर्कैडियन रिदम्स में क्या होगा, प्लांट हैव इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। जो प्लांट होता है उसका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उनको ही पता है कब सोना है कब जागना है। वो रेगुलेट करते हैं वेरियस प्रोसेस को 24 आवर साइकिल में, इंक्लूडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्लोमेटा, including the opening and closing of stomata, photosynthesis and even some of hormonal activity। अगर उनकी कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं होगी तो उनको कैसे पता चलेगा कब स्टोमेटा ओपन होना है, कब फोटोसिंथेसिस करनी है, कब जो है कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़ करनी है। तो उनकी भी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस से मतलब समझ में आ रहा है, सुरक्षा। व्हेन अटैक्ड बाय पैथोजेंस, जब अटैक होता है पैथोजन के द्वारा तब क्या होता है, या हर्बीवोर्स एंड प्लांट कैन एक्टिवेट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। जब अटैक होता है पैथोजन के द्वारा या फिर हर्बीवोर्स के द्वारा तो प्लांट क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक डिफेंस मैकेनिज्म को, जिसको जो है जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा केमिकल को, deter predators or inducing cell death at the time at the site of infection। वो क्या कर देता है, जब वो केमिकल को रिलीज करेगा तो वो इंड्यूस कर देगा सेल डेथ को, कि इस वजह से उसमें कुछ साइट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। रूट शूट कम्युनिकेशन में क्या होगा, देयर इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूट एंड शूट सिस्टम। रूट देखो नीचे होती है, शूट ऊपर होती है, वेयर द रूट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द शूट। जब रूट जो होती है वो प्रोवाइड करती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द शूट्स एंड द शूट प्रोवाइड्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू द रूट्स। ऑब्वियस सी बात है, वो उसको खाना दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है, वो उसको खाना बना के उसको रूट को प्रोडक्ट दे रही है, खाना एनर्जी दे रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, there are many different type of plant hormones each with a different function। some of the most important plant hormone include, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन है और हर जो है हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, चलिए देखते हैं वो क्या है, ठीक है। पहला हमारा है ऑक्सिन। ऑक्सिन ऑक्सिन क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को। किसको, जब सेल ग्रोथ होगी तभी तो पेड़ बढ़ेगा, सेल ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा एंड डिवीजन को, ठीक है। ये ऑक्सिन क्या कर रहा है, प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को एंड डिवीजन को। एंड दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, शूट एंड रूट। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, शूट एंड रूट्स में, ठीक है। सेकेंड है जिब्बरलिन।
जिबरेलिन में क्या होता है, जिबरेलिन प्रोमोट करता है स्टेम इलॉन्गेशन को एंड सीड जर्मिनेशन को, यानी जब सीड का जर्मिनेशन होगा उसके बाद जब जो है स्टेम इलॉन्गेट होगा तो वो किसके द्वारा होता है, जिबरेलिन में मैंने क्या बताया, जिबरेलिन आपका प्रमोट करता है स्टेम इलॉन्गेशन को एंड सीड जर्मिनेशन को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को एंड हेल्प करता है टू मेंटेन द यूथफुलनेस ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड क्या काम करेगा, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को एंड प्रोमोट करता है डोरमेंसी को। ठीक है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, डोरमेंसी को। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को एंड प्रोमोट करता है डोरमेंसी को। मतलब कि वो एक्टिव तो होगा बट थोड़े टाइम के लिए वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एंड एथाइलिन का काम क्या होगा, एथाइलिन जो है इज अ गैसियस हार्मोन जो प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग एंड लीव एब्सेशन को। किसमें, फ्रूट के पकने में, फ्रूट के पकने में एंड लीव एब्सेशन यानी फ्रूट लीफ के पेड़ से गिरने में। ठीक है, तो मैंने कौन से 5 आपको हार्मोन पढ़ाए, ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या बताया, ये प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को और डिवीजन को। ठीक है, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट शूट एंड रूट में। जिबरेलिन का काम क्या था, ये स्टेम इलॉन्गेशन में एंड सीड जर्मिनेशन में। साइटोकाइनिन का काम क्या था, सेल डिवीजन में एंड हेल्प करता है यूथफुलनेस ऑफ प्लांट टिश्यू के लिए। एब्सिसिक एसिड का काम क्या था, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को एंड प्रमोट करता है डोरमेंसी को। एथाइलिन का काम क्या होता है, ये गैसियस हार्मोन होता है जो प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग को एंड लीव एब्सेशन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सीड जर्मिनेशन का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, ये सीड है। ठीक है, ये अंदर ये सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है और ये सीड है, मैंने सीड अंदर डाला हुआ है। अब देखिए सीड से कैसे जो है इसमें ग्रो होता है, देन एपिजियल जर्मिनेशन हुआ, देन उसे लीव निकला, प्लूम्यूल हुआ, हाइपोजिल जर्मिनेशन एंड दैट इज एपिकॉचिल। ठीक है, ये एक तरह का सीड जर्मिनेशन का डायग्राम है, आप इसको देख लेंगे। सो नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। कौन कौन से हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट फाइटो हार्मोन टू बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले ऑक्सिन को फाइटो हार्मोन जो है आइडेंटिफाई किया गया था। इट वॉज फाउंड बाय बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन। बायोलॉजिस्ट जो थे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इनको खोजा था। प्लांट हार्मोन आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि इम्पैक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रॉपिज्म इन अ प्लांट परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव रोल, ये प्रोटेक्टिव रोल को परफॉर्म करता है। दे एड इन क्रिएटिंग एन इमीडिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस और चेंजेस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट यहीं पर आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब मैं अगर आप कोऑर्डिनेशन इन दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आप मेरे PDF मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।